ये आपकी निजी जिंदगी रहनी चाहिए थी। आपको पता है बेडरूम तक जो है वो भी एक्सपोज किया था एक नेशनल टीवी ने। रिपोर्टर का नाम बता दूं किसने कवर किया था अंदर जाके। आपने उस शादी को यहां पे बेचा था। आपने उसकी एक एक तकरीब, एक एक वलीमा, जो 1 दर्जन से ज्यादा तकारीब हुई थी, वो स्पॉन्सर्ड थी। सानिया मिर्जा शामिल थी बेचने में? नो, शुएब मलिक शामिल था और शुएब मलिक एंड कंपनी शामिल थी। जब वो होटल के 8वें एग्जेक्टिव फ्लोर से अपने स्वीट से निकल के जब नीचे हॉल में तकरीब के लिए आती थी, तो उन्हें वहां पे वो ब्रांडिंग हुई नजर आती थी कि फलां घी का फ्लेक्स भी लगा हुआ वहां पे, फलां कोल्ड ड्रिंक का भी लगा हुआ, टूथपेस्ट का भी लगा हुआ। तो महसूस हो गया होगा जब आप इस तरह अपनी शादी जो है उसको मीडिया में इतना आप हाईलाइट करते हैं और इतना मीडिया ओरिएंटेड एक आपकी शादी होती है फॉर सेल, तो फिर तलाक भी इसी तरह डिस्कस होती है। आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की वजह से आपका घर उजड़ गया। आपने इंडिया की एक बड़ी स्टार से शादी की, मुसलसल जो है आप नागवार गुजरने वाली चीजों से गुजरते रहे। आपको वार्न किया जाता रहा। आप 2019 का वर्ल्ड कप अधूरा छोड़ के दुबई भागे क्यों आए थे? क्या हुआ था? तभी चीटिंग करते क्या हुआ था बता देना। वो सना जावेद भी उमैर जसवाल के निकाह में होते हुए मुसलसल शुएब मलिक से मिल रही थी। सही है। और बारहा उन्हें देखा गया मुख्तलिफ लोकेशंस पर, वो इकट्ठे पाए गए। और इसी तरह शोज तो चले टीवी पे आ गए, तो इसलिए शोज की ज़्यादा बात हो रही है। वैसे भी वो मिल रहे थे एक दूसरे से। और एक वक्त ऐसा आया कि उमैर जसवाल को इस बात का इल्म भी हो गया और शायद कुछ अरसे के लिए खावर मानिका की तरह उन्होंने आंखें बंद की हों। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया कि इस कहानी की जो बुशरा है, उन्होंने कहा कि मैं खावर साहब आपके साथ नहीं रह सकें। ज़्यादा जो गुस्सा है उनको फैमिली को, वो ये है कि शुएब ने एक तो किसी को एतमाद में नहीं लिया। ये खून के रिश्ते हैं ना, बहनों को बड़ा चाव होता है भाई की शादी का, चाहे वो जितने भी मर्जी हो। बिल्कुल सही बात है। और इसी तरह बाकी ख़ानदान है, माँ है, उनका दुख ये है कि उन्हें बताया ही नहीं गया, उनके इल्म में नहीं है। उन्हें मेरी तरह और आपकी तरह और एक आम पाकिस्तानी की तरह, एक आम इंडियन की तरह सोशल मीडिया से और मीडिया से पता चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हारिस भट्टी। नईम हनीफ साहब को आप एक विंडो में देख रहे होंगे और आप समझ गए होंगे कि वाकई अगर डिस्कस होगा तो शुएब मलिक पाकिस्तानियों तो क्या, ख़ास तौर पर उन लोगों का एतराज़ भी है जो शुएब साहब की सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई आपको क्या तकलीफ़ है या आपको क्या परेशानी है कि आप किसी की ज़ाती ज़िंदगी को डिस्कस कर रहे हैं। जानूंगा मैं हनीफ साहब से और एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर मजीद ये देंगे इस वीडियो में, आपने लाजमी देखने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हर शख्स की ज़ाती ज़िंदगी होती है और आप पर तनकीद भी कर रहे होंगे वो लोग जो उनकी हमायती हैं। सर, इस चीज़ पर क्या जवाब देना चाहेंगे आप? देखिए, जो है वो शुएब मलिक जो है वो एक सेलिब्रिटी है, बिल्कुल हमारे मुल्क का बड़ा स्टार है। सानिया मिर्ज़ा जो है वो हिंदुस्तान की नंबर 1 टेनिस स्टार है और उनसे पहले और अभी तक इतनी बड़ी स्टार इंडिया में पैदा नहीं हुई और ना ही पाकिस्तान में। ठीक हो गया जी। तो जब ये शादी हुई थी तो एक जुमला, एक टिकर, एक हेडलाइन मेरे कानों में गूंजती आज तक कि सानिया मिर्ज़ा पाकिस्तान की बहू बनने जा रही। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो इस रिश्ते को एक दोनों मुल्कों के दरमियान एक सॉफ्ट इमेज और एक दोस्ती और एक ताल्लुकात की मजबूती से तशबीह दी जाती रही। बिल्कुल ठीक है। जब इस तरह की सूरत हाल होती है तो फिर आपने उस रिश्ते को, उस ताल्लुक को और दोनों मुल्कों के दरमियान एक वो जो रिलेशनशिप है उसका भी ख्याल रखना होता है ना। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। और वो शादी जो थी, जब इंडिया से आप एक बहू ब्याह के ला रहे थे और पूरे मीडिया में यहाँ पे आपने उसको कमर्शियल शादी बनाया था, आपने उस शादी को यहाँ पे बेचा था, आपने उसकी एक एक तकरीब, एक एक वलीमा, जो 1 दर्जन से ज्यादा तकारीब हुई थी, वो स्पॉन्सर्ड थी। सानिया मिर्जा शामिल थी बेचने में? नो, शुएब मलिक शामिल था और शुएब मलिक एंड कंपनी शामिल थी। ठीक है। सानिया मिर्जा का इस बात से कोई ताल्लुक नहीं था, बल्कि उस वक्त शायद उसके इल्म में भी है।
कि ये मैं बेची वो तो जब 12 दफा। जी बिल्कुल, जब वो होटल के 8वें एग्जेक्टिव फ्लोर से अपने स्वीट से निकल के जब नीचे हॉल में तकरीब के लिए आती थी तो उन्हें वहां पे वो ब्रांडिंग हुई हुई नजर आती थी कि फलां घी का फ्लेक्स भी लगा हुआ वहां पे, फलां कोल्ड ड्रिंक का भी लगा हुआ, टूथपेस्ट का भी लगा हुआ। तो महसूस हो गया होगा उनको। जब आप इस तरह अपनी शादी जो है उसको मीडिया में इतना आप हाईलाइट करते हैं और इतना मीडिया ओरिएंटेड एक आपकी शादी होती है फॉर सेल, तो फिर तलाक भी इसी तरह डिस्कस होती है। बिल्कुल ठीक है। उस शादी के नतीजे में होने वाली तलाक जो है ना वो भी इसी तरह डिस्कस होती है। सही है। उसमें फिर ये नहीं है कि किसी की निजी जिंदगी है, आपकी अगर निजी जिंदगी है तो फिर शादी के वक्त भी आपकी निजी जिंदगी रहनी चाहिए थी। आपको पता है बेडरूम तक जो है वो भी एक्सपोज किया था एक नेशनल टीवी ने। रिपोर्टर का नाम बता दूं किसने कवर किया था अंदर जाके, और उन्होंने पे किया था। जब आप बारात लेके आए थे और जब लाहौर के 5 स्टार होटल में आपने स्टे करना था अपनी बीवी के साथ, तो उस चैनल ने बेडरूम भी दिखाया था कि यहां पे आज मियां बीवी ने स्टे करना है, ये इसका वॉशरूम है। और उसके पैसे शुएब साहब ने लिए थे दिखाने के। जाहिर है। सही है। तो आप बताएं, अब कौन तनकीद कर रहा है, किसको बुरा लग रहा है हमारा बात करना? शुएब मलिक को बुरा लग रहा है तो उसे कहीं आके बात करें ना। ये सब कुछ नहीं हुआ था। ये तो पड़ा है, सारा निकालें, नेट से निकाल लें, सब कुछ निकाल लें। मैं चैनल का नाम ले लेता हूं, टाइम स्लॉट बता देता हूं कितने बजे खरीदी गई थी। सर बतौर पाकिस्तानी, बतौर सहाफ़ी, आपको नहीं लगता था कि लेकिन ये भी एक बात है कि वाकई जैसे आप बोल रहे हैं, आपने जब आगे गुफ्तगू की उसके बाद शायद इंडियन लोगों का एक इमेज उनका चेंज हुआ कि नहीं शुएब मलिक गलत हो सकता है लेकिन पाकिस्तानी आज भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं। इस चीज़ पे शायद मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को जो एक इमेज डाउन हो रहा था वो आपने बिल्ड किया। यार गलत या सही होना जो है ना, देखें वो छोटी बात है, कौन गलत है कौन सही है। इसमें ये हुआ, सादा सी बात है कि आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की वजह से आपका घर उजड़ गया। आपने इंडिया की एक बड़ी स्टार से शादी की, मुसलसल जो है आप नागवार गुजरने वाली चीजों से गुजरते रहे, आपको वार्न किया जाता रहा। आप 2019 का वर्ल्ड कप अधूरा छोड़ के दुबई भागे क्यों आए थे? क्या हुआ था? तब भी चीटिंग करते क्या हुआ था? बता देना, वो बता दें हमें। तब भी पैन फड़ेगे सन। सही है, फड़ेगे सन। तो उसके बाद कई वाकयात हुए। तो फैमिली जो है, शुएब मलिक की पूरी फैमिली जो है 2022 के एंड पे दुबई 10 दिन के लिए गई। बहनें गई, बहनों के अलावा सब लोग गए थे। खुद गई वहां जाके सानिया को जो है वो बिठाया, इनको बिठा के उस वक्त भी फैमिली के कहने पे, शुएब के खानदान के कहने पे, रिक्वेस्ट पे सानिया ने दोबारा नजरसानी की। पैचअप हो गया दोबारा से। ये सिलसिला फिर चलता रहा। यार वो इंटरनेशनल जो है वो एक सेलिब्रिटी है। अगर मैं यहाँ पे जर्नलिज्म कर रहा हूँ लाहौर में, और अगर मेरे सोर्सेज हैं कि मैं आपको हैदराबाद की खबर दे रहा हूँ, मैं आपको मुंबई की खबर दे रहा हूँ, और मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं है किसी के साथ, मैं तो बीइंग ए जर्नलिस्ट की रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। जिसका रिश्ता है, जिसके बेटे का वो बाप है, क्या वो अपने नेटवर्क से चेक नहीं रखेगी? बिल्कुल ठीक है, वो ध्यान नहीं रखेगी? जरूर, उसका राइट है। तो उन तक इतला नहीं पहुंच रही थी कि शुएब मलिक जो है वो पाकिस्तान के हर गेम शो या किसी भी एंटरटेनमेंट शो में जाने से पहले ये शर्त रख रहे हैं कि सना जावेद को बुलाएंगे तो मैं आऊंगा। सर उनका क्या किरदार है? फहद मुस्तफ़ा साहब वो मान जाते थे उनकी चीज को, शर्त को मान जाते थे? उनका किरदार जो है ना वो मैं नहीं कह सकता उनका कसूर क्या है, मुझे तो ये समझाया जाए। वो तो एक शो के होस्ट हैं, एक शो है, उसकी एक टीम है। आपने मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज को, हमने कई शो बनाए हैं, मैं उस इदारे के साथ 12 साल मैंने काम किया है, मैं वहां पे शो बना के आया हूं। ये जो आपको शहरियां शो देख रहे हैं, मसला ये है कि हम हमारे साथ टीमें काम कर रही होती हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं, हम लिस्टें बनाते हैं कि फलां सेलिब्रिटी को बुलाना चाहिए। ठीक है, हमने शुएब मलिक से रब्ता कर लिया जी, आपने तशरीफ लाना है, फलां दिन हम आपके साथ शो रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं। इसमें शो के प्रोड्यूसर का, शो के एंकर का, इसमें शो कोऑर्डिनेटर का क्या कसूर है?
अब जवाब आगे से ये आए कि आप, अच्छा उसमें चूंकि मुख्तलिफ कपल्स बुलाए जाते हैं, तो आपने पूछा जी मेरे साथ कौन है, तो उन्होंने बताया जी कि हम फॉर एग्जाम्पल के हम जो है वो डॉक्टर शाइस्ता लोधी को बुला रहे हैं या मैं विशेषात को, तो आप कहते हैं कि नहीं आप सना जावेद को बुलाएंगे तो मैं आ सकता हूँ। और इवन के उस वक्त सना जावेद निकाह में थी, उमैर जसवाल के निकाह में थी। अच्छा ये दोनों तरफ मामला इसी तरह का था। सना जावेद भी उमैर जसवाल के निकाह में होते हुए मुसलसल शोएब मलिक से मिल रही थी। सही है। और बारहा उन्हें देखा गया मुख्तलिफ लोकेशंस पर, वो इकट्ठे पाए गए। और इसी तरह शोज़ तो चले टीवी पे आ गए, तो इसलिए शोज़ की ज़्यादा बात हो रही है। वैसे भी वो मिल रहे थे एक दूसरे से। और एक वक्त ऐसा आया कि उमैर जसवाल को इस बात का इल्म भी हो गया, और शायद कुछ अरसे के लिए खावर मानिका की तरह उन्होंने आंखें बंद की हों। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया कि इस कहानी की जो बुशरा है, उन्होंने कहा कि मैं खावर साहब आपके साथ नहीं रह सकती, तो मुझे एक ख्वाब आया, तो मुझे आपसे तलाक चाहिए। तो उन्होंने तलाक ले ली। सर सना जावेद साहिबा से जब इनकी शादी की पिक्चर वायरल हुई, उसके बाद सानिया मिर्ज़ा तक आप पहुँच गए। पहले सहाफ़ी हैं पाकिस्तान के, थंबनेल भी लिखा हुआ था, मैं देख रहा था कि पाकिस्तान का पहला सहाफ़ी जिनके साथ सानिया मिर्ज़ा का रब्ता हुआ और मालूमात शेयर की। रिएक्शन क्या था सबसे पहला उनका? मुबारकबाद दी उन्होंने शोएब साहब को, या वो भी एक जैसे पाकिस्तान में होता है ना कि वो खातून रोती हैं, पिटती हैं, मुझे लुट के खा गया, ये कर गया, वो कर गया, या कुछ ऑपोजिट था? अच्छा, मुबारकबाद पे एक बात मैं आपसे कर देता हूँ। ये जो मुबारकबाद देने वाले हैं ना, इनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप शोएब मलिक को या सना जावेद को 2 घर उजड़ने की मुबारकबाद दे रहे हैं? और सेलिब्रिटीज़ दे रही हैं ज़्यादातर। कोई भी नहीं दे रहा यार। कौन दे रहा? मैंने तो नहीं। सर लोग मुबारकबाद दे रहे हैं सेलिब्रिटीज़। किसने दी? मैं ना तो दसो ज़रा। मैं आपको बता देता हूँ, एक है जो बड़ा बोल भी रही थी आकर के, मुझे मीडिया बार बार कॉल कर रहा है कि आप इस पर बात करें, इस पर बात करें। बुशरा अंसारी साहिबा। नहीं, वो बुशरा आपा जो है, उनका तो रिएक्शन आया था कि मुझे मेरा इस मामले से क्या ताल्लुक है। अगर कर लिया तो ठीक है। उन्होंने क्या कर लिया तो ठीक है। नहीं, देखिए मैंने सुना है वो सारा, मैं उनको जानता भी हूँ, हमने उनके साथ काम भी किया है। उनका ये रिएक्शन था कि आप मुझसे क्यों ओपिनियन मांग रहे हैं, मुझसे ये राय क्यों आप मांग रहे हैं। ठीक है। मैं आपको बताऊं, एक सन्नाटा है। आप कह रहे हैं ना कि अच्छा चले, आप उस दौर की जो है ना वो निकालें सारे सोशल मीडिया पेजेस, और जब शादी हुई थी तो क्या इस तरह इक्का दुक्का लोगों ने मुबारकबाद दी थी? वो तो हजारों लोगों ने मुबारकबाद दी थी और सेलिब्रेट किया था। और हर तकरीब में तमाम सेलिब्रिटीज़ नज़र आती थी, क्रिकेटर्स नज़र आते थे, शोबिज से ताल्लुक़ रखने वाले लोग नज़र आते थे, डायरेक्टर नज़र आते थे, एक्टर नज़र आते थे, मॉडल्स नज़र आती थी। अब ऐसा माहौल है क्या? अब इस तरह का नहीं है। नहीं है। अच्छा, आपका जो सवाल था, तो सानिया मिर्ज़ा जो हैं, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो हौसले में हैं। और कोई एक उस तरह का, जैसे किसी औरत पे खुदा ना खास्ता इस तरह का वक्त आ जाए या फेज़ आ जाए, और जो एक ज़हनी कैफियत होती है, और वो स्पोर्ट्स लेडी है और बड़े मुझे मजबूत असाब लगे हैं इस सूरत हाल में भी उनके। चूँकि जून 2023 में डाइवोर्स हो चुकी थी, और ये एक टाइम पीरियड होता है, तो शायद किसी हद तक वो उस फेज़ से निकल चुकी थी। मगर अचानक से जब ये तस्वीर मंजर-ए-आम पे आई और शोएब मलिक ने अपलोड की, और इनके अहले खाना में, शोएब के अहले खाना में बहुत शदीद गुस्सा इस बात पे भी है, ये मैं आपसे शेयर कर देता हूँ कि ये क्या तरीका है, तस्वीर आप बनाएं, कोई रीज़नेबल तस्वीर बना लें, जो आपकी भांजियाँ हैं, भांजे हैं, बच्चे हैं। Exactly. तो आप ये क्या तस्वीर जो है ना, शादी का मतलब क्या, ये बेडरूम वाली तस्वीर जो है आप अपलोड कर रहे हैं, ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला के साथ नाता जोड़े हैं अपने पेजेस पे। तो ये इस बात का भी बड़ा एक रिएक्शन है जो हम तक पहुंच रहा है। तो वहाँ जो है सूरत हाल ये थी कि उन्होंने मुझे कहा कि जब ये तस्वीर सामने आई और जब जो है उन्हें इत्तला मिली इस शादी की, तो उस वक्त वो एक बड़ी खुशी से गुजर रही थी। और वो खुशी ये थी कि अजहान, उनका जो साहबजादा है, वो कुरान पाक की 18वीं सूरत हिफ्ज़ की थी, उन्होंने मुकम्मल कर ली थी। और इस बात की खुशी मनाई जा रही थी उस फैमिली में, जब अचानक से एक खबर आई कि शोएब मलिक ने सना जावेद से जब उनसे एक रिश्ता ख़त्म हो गया, तो फिर उनको लकीर पीटने का कोई फ़ायदा तो नहीं है कि वो किससे शादी करे ना करे, मगर वक्ती तौर पे
एक ये तकलीफ़ थी उनके लिए, मगर उनका ये कहना था कि मेरी नेक तमन्नाएं शोएब मलिक के साथ हैं, और इस दुआ के साथ कि वो माजी की गलतियां ना दोहराएं, ताकि उनका ये घर कम अज़ कम बस जाए। और मुझे सिर्फ एक बात पे जो है वो खुद से मेरा एक शिकवा है कि मुझे ये फ़ैसला करते हुए अपने घर वालों की और अपने दोस्तों की और अपने जो है हल्का बाप था उनकी बात मान लेनी चाहिए थी जब मैं शोएब मलिक के साथ शादी करने जा रही थी। सर, भारतीय मीडिया इस वक्त तो उन पर तनकीद तो कर ही रहा है। पाकिस्तान का रिएक्शन देखने के बाद कोई भारतीय मीडिया या उनको वहाँ से कोई प्रेशराइज कम हुआ उनका? नहीं, देखिए वो भारतीय मीडिया जो है ना वो बिल्कुल ही एक शुतरे बेमुहार है, वन साइडेड। मुझे तो वहाँ का पैमरा कभी नज़र भी नहीं आया। तो वहाँ पे जो एक रवायात, इक़्तार, एथिक्स, कोड ऑफ एथिक्स का कोई ताल्लुक़ नहीं है भारतीय मीडिया के साथ। तो ये उस वक्त भी इसी तरह बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रोपेगेंडा रहा जब ये शादी हुई थी। तो डाइवोर्स पर भी ज़्यादा तनकीद जो है सानिया मिर्ज़ा पर की जा रही है कि जो है वो ये फ़ैसला गलत था और आपको नहीं करना चाहिए था। तो इस तरह की सूरत हाल का सामना है। मगर ये जो स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी होती हैं, शोबिज़ सेलिब्रिटीज़ होती हैं, इस तरह की सूरत हाल के लिए एक उनकी प्रिपरेशन रहती है। वो ये तनकीद जो है वो बर्दाश्त करने का भी हौसला होता है। हाँ, उमैर जसवाल जो है वो मंजर से गायब है, वो जो है बैरून मुल्क है। किसने लगाई है? और देखें, वो चूंकि ये सारा मामला कराची में हो रहा था, तो कराची में ये सवाल जो है ना बिल्कुल मजाक समझा जाता, धमकियां किसने लगाई, किस तरफ से आई, सना या शोएब? नहीं, सना या शोएब एक थे उस वक्त, सना और शोएब एक थे ना, तो दोनों की तरफ से आई बाहमी धमकी आई, या बाहमी धमकी आ गई। तो उन्होंने फिर रेजिस्ट नहीं किया। और अच्छा, वो रेजिस्टेंस जो थी वो इस हद तक थी कि वो सना जावेद को मनाने की कोशिश कर रहे थे कि तुम अपने फैसले पे नज़रसानी करो, या मेरा क्या कसूर है, मेरी क्या गलती है, मुझसे क्या भूल हो गई, मुझे बताओ, मुझे समझाओ। वो टाइम जो था ना इसलिए ले रहे थे। मगर जब इस तरह की कुछ 2-4 कॉल्स गई तो उन्होंने फिर वो पेपर साइन कर दिए और ख़ुद को अलहदा कर लिया। सर, शोएब साहब की फैमिलीज में से मुस्तकबिल में आपको नज़र आ रहा है कि कुछ चीज़ें सामने आएंगी या बगावत की सूरत में कुछ चीज़ें सामने आ सकती हैं? नहीं, ये कोई इस तरह का इशू नहीं है। उनकी फैमिली को ज़्यादा देखें ज़्यादा जो गुस्सा है उनको फैमिली को, वो ये है कि शोएब ने एक तो किसी को एतमाद में नहीं लिया। ये खून के रिश्ते हैं ना, बहनों को बड़ा चाव होता है भाई की शादी का, चाहे वो जितनी भी मर्जी हो। बिल्कुल सही बात है। और इसी तरह बाकी ख़ानदान है, माँ है, उनका दुख ये है कि उन्हें बताया ही नहीं गया, उनके इल्म में नहीं है। उन्हें मेरी तरह और आपकी तरह और एक आम पाकिस्तानी की तरह, एक आम इंडियन की तरह सोशल मीडिया से और मीडिया से पता चल रहा है कि शोएब मलिक साहब ने एक और शादी कर ली। ठीक है सर, शोएब मलिक को स्टार क्रिकेटर बनाने में बहनोई का क्या किरदार है? हाँ, ये बड़ा अच्छा, देखें हमने तब भी देखा जब ये बारात गई और उस दौर में भी, और जब वो क्रिकेट खेल रहे थे। इनके बहनोई का नाम इमरान जफ़र है और इन्होंने बड़ी मेहनत की शोएब मलिक को स्टार बनाने में। उनके करियर में उनका बड़ा हाथ है हर लिहाज से, फाइनेंशियली कहें, लॉबिंग करने के एतबार से कहें, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ सिर्फ खेल पर अबूर होना काफ़ी नहीं है, टैलेंट होना काफ़ी नहीं है, यहाँ बड़े लवाजमात होते हैं, वो सारे जो हैं वो उन्होंने पूरे किए। और जब भी कोई मुश्किल वक्त आया, आयशा सिद्दीकी वाला इशू हुआ, उसके अलावा अगर कोई स्कैंडल आया, सानिया मिर्ज़ा से बारहा जब झगड़ा हुआ, मामला ख़राब होने की तरफ गए, तो हमेशा से साथ खड़े हुए शोएब मलिक अगर हमने किसी को देखा तो वो उनके बहनोई इमरान जफ़र। क्या बात है सर। मुस्तकबिल में आखिरी सवाल है, सानिया साहिबा जो शामी साहब के साथ उनको जोड़ा जा रहा था, मोहम्मद शामी से शादी का, इस बात में हकीकत है या सिर्फ एक मर्जी है? कुछ भी नहीं है इसमें। देखें, ये तो उनका फैसला है, अगर मुस्तकबिल में कुछ ऐसा हो भी जाए, लेकिन इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं है। वो अपने बच्चे के साथ जो है खुश हैं और अभी फ़िलहाल मुस्तकबिल करीब में वो अपने बच्चे की परवरिश, उनकी पढ़ाई की तरफ तवज्जो देना चाहते हैं और कुछ वक्त जो है वो अपने पेरेंट्स और बहन भाइयों के साथ गुजारना चाहते हैं। शोएब साहब चौथी शादी करेंगे? देखें, ये तो उनका राइट है, उनको इस्तेकाक है, शर्त ये कि चल जाए। देखें ना, वो तो उनका इस्तेकाक है और उनका मिजाज है, और जिस स्पीड से वो चीज़ें कर रहे हैं। उनकी 44 साल उम्र है आज जब हम बात कर रहे हैं, तो अगर ठहराव 44 साल में नहीं आया तो पता नहीं आगे आता है नहीं आता, लेकिन ये उनका फैसला है।
अगर वो दोबारा भी करें तो हम इसी तरह उन्हें मुबारकबाद देंगे जिस तरह आज दिए। तो ठहराव दूसरी जाने भी होना चाहिए ना। बिल्कुल, वहाँ थोड़ा मुझे मुश्किल लगता है, लेकिन अगर हो जाए तो हमारी दुआ है कि कभी भी ऐसी सूरत हाल में जो है हमेशा दुआ ही देनी चाहिए।